नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कहरबा। आज हम गांव बदरपुर में हैं और बदरपुर के नंबरदार और तर्कशील सोसाइटी के खंड प्रधान जयदेव आर्य जी के घर पे हम हैं। और ये दृश्य देख करके किसी के भी मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इनके खेत पे हैं, जबकि ये खेत नहीं, लेकिन खेत से कम भी नहीं। हम आर्य जी के घर की छत पे हैं और छत पे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बगिया बना रखी है, जिसे अंग्रेजी में टेरेस गार्डन कहा जाता है। और इनकी प्रयोगशीलता और प्रकृति के प्रति प्रेम यहाँ देखने को मिलता है। इस छत पे हम विविध प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के पौधे देख सकते हैं, और पौधे क्या कहें, हम पेड़ देख सकते हैं। और छत पे क्या पेड़ लगाए जा सकते हैं, ये भी एक सवाल आम तौर पे सुनने को मिलता है, और संभवतः कईयों के मन में इसका जवाब ना ही होगा। लेकिन असंभव को संभव करना हो तो कोई जयदेव आर्य जी से सीख सकता है। छत पे बड़े बड़े डिब्बे और उनमें मिट्टी भर के आप एक तरह से पेड़ लगा रखे हैं। और आप देखिए कि ये जो पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है और इस पे फल बाकायदा से आए हुए हैं। और ये पाम लगा हुआ है और नींबू परिवार के पौधे हैं। ये जिस टंकी में पानी लोग भरा करते हैं, उस टंकी में पानी भरने के अलावा भी जयदेव आर्य और एक नवाचारी इस्तेमाल उसे गमला बना करके कर लेते हैं। और ये देखिए डिब्बा, जिसमें लोग तरह तरह के सामान रखते हैं। हो सकता है कोई इसमें देसी घी भी रखता हो, लेकिन ये पौधे लगाने के भी काम आ सकता है। और ये देखिए आप कि डिब्बे में अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और इस पे खूब सारा फल आया हुआ है। और विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे। और बेलें, ये घर की ज़रूरत की तोरई और ये चीज़ हो सकती है, घिया और तोरी आदि, और मक्की, नींबू और घर की ज़रूरत के और सामान, ज़रूरी फल हो सकते हैं। ये हमें एक तरह की प्रेरणा, एक तरह का ये बेरी का पेड़ है और ये है अनार। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और हाँ जी, अच्छा, ये अमेरिकन अंगूर, उसका नाम कुछ है, मैं बस अच्छा, जी। तो इस तरह से इनका ये प्रयोगशीलता है आर्य जी की। और नीचे की जो मंजिल है, उस पे भी इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप आर्य जी को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो कौन सा सोर्स है, कौन सा तत्व है जो इन्हें लोग अपनी बिल्डिंगों पे ध्यान देते हैं, और बिल्डिंग का नुकसान नहीं है, ये साथ में जोड़ देते हैं। लेकिन लोग अलग अलग तरह से विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन विकास की एक अच्छी परिभाषा प्रकृति के साथ तालमेल के साथ बनती होगी। इनके मन में क्या बातें हैं, ये हम आर्य जी से जानना चाहेंगे। आर्य जी। आर्य जी। हाँ जी, ये सर पहले पिताजी भी का वो भी शौक था ये पेड़ पौधे लगाने का। पिताजी का नाम भी बता दो। डॉक्टर हरपाल सिंह आर्य था। तो वो भी लगाते थे। और अब जैसा कि खेतों में पहले उन खेतों में भी लगाते थे, लेकिन अब वो क्या हुआ, ये जो जंगली जानवर, ये जैसे नील गायें आती हैं, उनकी वजह से फिर वो बाढ़ भी तोड़ देती हैं। तो देखिए अभी हम पेड़ पौधे सारे ख़त्म हो गए। तो फिर ये मैंने इसको छत पे ही लगाना शुरू किया जी। उधर हमारा जिसको बाड़ा बोलते हैं गाँव में, उसमें भी लगा रखे पेड़ पौधे, आपने देखे होगा जी। तो फिर
अभी ये ऐसा है इसमें जी, तो सुबह से हम जैसे जिम भी देखना पड़ता है मेरे को, तो उसकी वजह से फिर ये देखिए अभी वहाँ जा ही नहीं जाता, मेरे पास कहीं वहाँ समय नहीं होता, तो रोड बनने काम भी है, तो इसलिए फिर ये सोचा भाई क्यों ना फिर ये छत पे किया जाए। और पहले इसमें देखिए अभी छत पे नमी आएगी, 1 साल तक इसका शोध किया मैंने, इसके ऊपर डंप प्रूफ मान लिया पेंट करके इसके ऊपर, फिर देखा भी ये पानी तो नहीं अंदर रिस जाए, तो पहले पेंट आपने देखा पेंट था ये वाइट पेंट किया हुआ है। तो अब ये जो पानी रिस रहा है पेंट जो अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा जी जी। ये ऊपर से रहेगा, इससे छत भी मजबूत रहेगी और इससे 5 डिग्री टेम्परेचर भी कम हो जाता है अच्छा मकान जी, का। अच्छा ये जो आपने लगा रखे हाँ क्या जी। चीज़ है? ये वाटर प्रूफ ड्रम उसको बोलते हैं, जो मान लो सूर्य की किरणों को वापस भेजता है, अच्छा और ये उसके लेंटर को मजबूती बनाता है, ठीक ठीक। उसकी लाइफ बढ़ जाती है। हाँ हाँ आप कहीं भी लगा के देखो, उसमें एक तो नीचे सिलन नहीं जाएगी जी। अब यहाँ कहीं पानी खड़े हुआ उधर देखो, पानी खड़े उधर, हाँ लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक। और वाष्पीकरण से उड़ जाएगा, लेकिन लेंटर के अंदर बिल्कुल मार नहीं करेगा, अच्छा और लेंटर की लाइफ भी बढ़ेगी। जी और मैंने सारे वो दूसरी छतों पे भी मैंने इसको प्रयोग किया है। ठीक ठीक। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे, अब ये जो जैसे अब कुछ लोग सोच रहे थे इतने बड़े बड़े ड्रम, इनमें क्या किया मैंने, जो कोकपीट तो बहुत महंगी पड़ती, जो बुरादा नहीं होता लकड़ी का, जो मिस्त्री लोग दरवाजे बनाते हुए, हाँ हाँ तो नीचे वो भरा अच्छा। तीनों हिस्से में हुआ है, ठीक। तीन इस समय नीचे बुरादा है। बुरादा, और उसके बाद फिर उसमें खाद और मिट्टी मिक्स बराबर की, ठीक तो बराबर ऐसो डाल के उसमें फिर वो डाली है उसमें, ठीक। तो इससे फिर इनकी ग्रोथ बढ़ती है। अच्छा और एक वो नीचे से उसको टेम्परेचर भी बना रहता है उसका पौधे का, वो फिर पूरी हीट नहीं आती ना उसमें, ठीक। वो लकड़ी का बुरादा होने की वजह से हाँ। वो एक उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है, ठीक। तो मॉइस्चर की वजह से फिर इनमें पानी की दिक्कत नहीं आएगी, हाँ हाँ हाँ। उसे कई बेनिफिट हैं। हम्म तो अब जैसे अंजीर है देखो, ये अंजीर सोच भी नहीं सकते भी ये छत पे हो जाएगी, हाँ हाँ लेकिन ये बादाम से महंगी है। जी 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 जी। तो अब एक पकी थी वो पक्षी खा गए, तो पक्षियों का भी इसमें बसेरा, बिल्कुल हिस्सा है, सही बात सही बात। तो उनको भी मान लिया कुछ रहने का, यहाँ घोंसले मिलेंगे आपको। अब बच्चे जो छुट्टियों में आते हैं बाहर से वो देखते हैं अभी यहाँ पर चिड़िया में भी नीचे बेल बुगन बेला है, उसमें घोंसले बने हुए हैं, अच्छा अच्छा। तो घोंसले में बच्चे देखते हैं कि भाई यहाँ गाँव में चिड़िया, क्योंकि अब कच्चे मकान तो रहे नहीं इनके लिए, इसलिए अब ये जाड़ीदार उसमें होती है मालिक, जो चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं वो झाड़ीदार पौधों में बनाती हैं, इसलिए मैंने बुगन बेल लगाई है ये। और बुगन बेल की मान ली एक मौसम जैसा भी मौसम हो उसको सहन कर लेती है वो, इसलिए पक्षी भी इसमें रहना पसंद करते हैं। तो कहाँ से पौधे लेकर के आए आप? वो तो मेरे को जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मौका होता है मान लिया, तो लोग तो मान लिया अपनी वैसी चीज़ें देखते हैं, जब घर वालों के साथ जाता हूँ मैं कहीं भी किसी भी शहर में, तो मैं वहाँ अपना समय भी मांगता हूँ, भाई मेरे को 1 घंटा मेरे को भी देना है, जी जी। मैं तुम्हारे साथ सारा दिन रहूँगा, तुम शॉपिंग करो, तो मेरे को भी 1 घंटा देना है, तो मैं कोई पास नर्सरी होते हैं वहाँ से जो भी मेरा पेड़ अच्छा लगता है वहाँ से खरीद लेता हूँ मैं। तो वैसे तो मैं कहूँ उनसे भी स्पेशल चलो तो नाराज़ होंगे घर वाले, भाई नहीं तरह तो यही काम रह गया, लेकिन जब मैं उनके साथ जाता हूँ तो मेरे को कोई और इच्छा नहीं है, कपड़े कुपड़े खरीदना तो मैं खुद खरीद लेते हैं, तो मेरा तो यही इच्छा है भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से वो पेड़, ये दुर्लभ चिड़िया है जी। अब जहाँ पेड़ पौधे लगाओ तब चिड़िया पशु पक्षी अपने आप ही सही बात है, बिल्कुल बसेरा बनाएंगे जी। ठीक बात। तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ भाई ये पाखंड वहाँ छोड़ के कम से कम एक पेड़ जिंदगी में लगाओ जो काम आएगा। पत्थर से सारी उम्र उसके पूजते रहो, उससे कोई भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक पेड़ लगाओगे तो आपको पड़ोसियों को भी और देश को भी उसको पर्यावरण को लाभ मिलेगा उसमें। सही बात। तो हम जो बच्चों को ये सिखाना चाहिए, अभी मान लिया जो ऐसे पेड़ पौधे लगाए तो आने वाली पीढ़ी को भी काम आएगा। अब जो पेड़ पौधे खड़े हैं हमारे खेत में वो हमारे दादाजी ने लगाया था, आम का पेड़ जो आम उसका आम भी उसके आम खड़े जी। तो ये तो पेड़ तो एक ऐसी चीज़ है इसकी ऑक्सीजन भी काम आता है, फल फ्रूट भी काम आते हैं और लकड़ी भी काम आती है। सही बात।
तो मेरे तो यही है कि अभी आप बच्चों को भी यही शिक्षा दो जी कि पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। कैसे कहाँ से ड्रम तो जो भी कबाड़ी के पास जाता हूँ मैं, जहाँ से मिलते हैं, जी। तो कई बार नए का मान लीजिए जैसे जगह होती है गड्डी में, तो नया बड़ा भी खरीद लेता हूँ। हाँ ये छोटे तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से किसी चलते चलते भी मिल जाए मेरे को, किसी कबाड़ी से वहाँ से भी खरीद लेता हूँ ये मैं। जी जी जी। तो अभी तो ये मान लीजिए ऊपर से शुरुआत है, नीचे देखा होगा आपने, नीचे भर चुका है सारा। हाँ अब ये ऊपर सेकंड फ्लोर पर गया, अब ये थर्ड फ्लोर पे मान लिया मेरा इरादा है इसको फुल मान लिया। अभी तो एक मतलब 2 हिस्से भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो इसमें और भी मान लिया नई नई पेड़ पौधे और नई इसमें तकनीक और अलग से मान लिया कैसे उनको उपजाऊ बनाना है, उसके बारे में अभी मेरा रिसर्च जारी है जी। आर्या जी जहाँ भी जाते हैं वहीं पे कुछ अपनी बगिया के लिए खरीदना नहीं भूलते हैं, और परिवार के साथ एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप जो आपने खरीदना बाज़ार से खरीदें, लेकिन 1 घंटा मुझे चाहिए खरीदने के लिए, और ख़रीदने का सामान इनका पेड़ पौधे और पेड़ पौधे लगाने का जो भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो टब हो, चाहे वो थर्मोकोल का ये डिब्बा हो, इसमें मछली आती है शायद, और ये देखिए अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे। और ये टब जो हमारे बाथरूम्स के शोभा बनते हैं, यहाँ प्लास्टिक के टब वो और बेकार कूलर के नीचे से जी कूलर के नीचे जी 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 प्लास्टिक का जो कूलर का जो नीचे का होता है वो भी इस्तेमाल कर लिया गया है, शायद किसी कबाड़ी से लिया गया होगा। और ये चीज़ जो है, ये क्या चीज़ है आर्या जी? ये भी कूलर का है। अच्छा, ये भी कूलर का ही है। और आप देखिए कि जो लोहे की, ये मेरी दादी जी लाई थी। अच्छा क्या बात, मदर का है यो, एक दादी का है। अरे वाह वाह। जो पेटियां हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी, आज वो लोगों ने फेंक दी, आर्या जी ने उसे अपनी टेरेस गार्डन की शोभा बना लिया है। ये प्रयोग के वो विरासती सामान जो हमारे परिवारों की देन है, वो सामान भी सहेज लिया जाए और उसकी उपयोगिता भी हो जाए, तो ये बात अपने आप में एक अनूठी बात है। ये जो पेटी लाते थे ना पहले जी पुराने ज़माने में, एक मेरी मदर का, एक संदूक, एक मेरी दादी जी का। अरे वाह। तो मैंने इनको तो कबाड़ी से बेचने के बजाय मैंने इनको भी यूज कर लिया, इनको अंदर पेंट करके। अच्छा, ये मदर का? हाँ जी, एक दादी जी का इनमें, एक मदर का है। तो इनको भी मैंने यूज कर लिया जी जी। अंदर पेंट करके। और ये भी मेरी तो उम्र में निकल ही जाएंगे, आगे की बच्चे ने रखनी हो तो रखेंगे। अब बेटा तो बाहर रहता ऑस्ट्रेलिया। जी जी जी। तो जब तक मैं हूँ, जब तक तो मैं इसको संभाल के रखूँगा जी। क्या बात। आगे अगले जाने जी। ये 2nd फ्लोर की छत है, और जो 1st फ्लोर की जो छत है उस पे भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इन्होंने लगा रखा है। वो आगे आप देखती रहिए। छत के नीचे आते हैं तो आर्या जी ने ये अलग अलग जो इसके रेलिंग की बुर्जियां हैं उस पे गमले रखे हुए हैं, और नीचे भी इसी तरह से गमले। ये रात में गया था ये बोगन है, ये साइप्रस है? अच्छा, साइप्रस है। ये साइप्रस, ये बोगन वेल है। अच्छा, ये बोगन, ये साइप्रस का है। अच्छा, ये साइप्रस है। ये साइप्रस, और ये है बोगनवेलिया। ये भी बोगन है, और अलग अलग रंगों की है ये भी बोगन है। और आप देखिए कि ये कमाल की बात आप देखेंगे कि नीचे प्लास्टिक का डिब्बा है, ऊपर पाइप है, और पाइप के अंदर बोगन लगी हुई है।
और ये ऊपर तक जा रही है। और इसी तरह से ये गुलदावदी और सदाबहार, और ये इसका क्या नाम है? इसका नाम नहीं, ये भी शोदार पौधा है। और ये है गुड़हल है, गुड़हल। और ये बोगनिया। और ये आर्य जी ने रेलिंग जो है ये बांस के पाइप को लगा करके की है। दूसरी छत पे जाने के लिए वाह जी वाह। दूसरी छत पे जाने के लिए बीच में गली को इस तरह से इन्होंने बनाया है। और ये रेलिंग बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा। और इधर बोगन, और इधर फिर गमले। ये नींबू, नींबू। और ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। ये मिर्चें। वाह जी वाह, मिर्ची। और ये पेंट करवाया छत पे, ये सारी बाल्टियाँ सारी काम आ गई। हाँ हाँ, पेंट करवा के जो बाल्टियाँ बची हैं वो सारी गमले के रूप में इस्तेमाल हो रही है। अभी अमरूद है, ये अमरूद का पेड़ है, थाईपिन, थाईपिन, रेड थाईपिन। ये नींबू, ये नींबू, ये पाम। और इस तरह से तो जहाँ ये बेरी का, हाँ बेरी, क्या बात है। छत पे बेरी होना अपने आप में ही एक कमाल की बात है। और इस बेरी को तारों का भी सहारा मिला हुआ है। तो चाह यदि हो तो हम, ये मिर्ची का पौधा है और ये पाइप है। आप देखिए, ये कमाल की बात, कमाल का नज़ारा। आप देखिए ये पाइप जो छतों की निकासी के लिए लगाई जाती हैं, वो पौधों के लिए भी लगाई जा सकती हैं। ये जो टूट गया था वाश बेसन, वो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फ्लश का डिब्बा, उसको भी गमले के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। प्रकृति को सहेजने की दृष्टि यदि हमारे पास है, ये सोलर पैनल भी है। यदि प्रकृति से हम लगाव रखते हैं तो हम तरह तरह के उपाय निकाल आते हैं। और ये सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि सौर ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। तो आर्य जी, ये भी आपकी बहुत बड़ी बात है। क्या आपके घर की पूरी ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से पूरी हो जाती हैं? हाँ, दिन में तो लगभग पूरी हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह रात जी को फिर लाइट में चल जाती हैं। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो 1995 से शुरू हुआ है मेरा। अच्छा जी, जब जहाँ से मिल जाता था उस टाइम पैनल ये मिलते थे सब्सिडी पे सरकार की तरफ से। हाँ 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 हाँ। तो मिल जाते थे। फिर कुछ यार दोस्तों के नाम से कुछ हिमालय पूरा एक वो बनाया था मैंने। ठीक ठीक ठीक। फिर ये उसके बाद आए, उस टाइम तो ये मिलते ही थे, हाँ हाँ, सब्सिडी पे मिलते थे। सही बात है। तो ये सौर ऊर्जा से घर की जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको, ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। बीच में गली को पार करने के लिए ऊपर छत पे बोगनिया के फूल, और आप गुजरिए तो गुजरने का आनंद। और ये फिर पाइप से देखिए, चिड़िया ने घोंसला बनाया। अरे वाह वाह वाह, अच्छा, ये चिड़िया का घोंसला है। अच्छा, पानी निकालना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा पानी हो तो हाँ हाँ, निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बाल्टी, हाँ हाँ हाँ, स्टील की बाल्टी खराब हुई थी। ठीक। ये जिम का था, हाँ जी, जिम का था वो। दिखा देंगे नीचे।
ये आर्य जी का जिम है। हम गांव बदरपुर से आपके बीच में हैं। बदरपुर खंड इंद्री जिला करनाल का गांव है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।